चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले और तेजी से वायरल हो रहे सोशल मीडिया मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की गहराई से पड़ताल करेंगे। कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये मीम्स, व्यंग्य और ह्यूमर के जरिए युवाओं के गुस्से और सिस्टम के प्रति उनके फ्रस्ट्रेशन को सामने लाने का एक बहुत ही अनोखा ऑनलाइन अभियान है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इस डिजिटल विद्रोह ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी सच में काफी चौंकाने वाली है। दरअसल सारा विवाद एक बयान से शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर अचानक ये बात आग की तरह फैल गई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक बयान में युवाओं के संदर्भ में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जाहिर सी बात है, देश भर के युवाओं ने इसे एक बहुत बड़े अपमान के तौर पर लिया। उन्हें लगा कि उनकी असली समस्याओं को समझने के बजाय उन्हें बस एक कीड़े के समान बता दिया गया है। बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने इस पूरे कैंपेन को जन्म दिया। भागे, चिंगारी और संस्थापक, डिजिटल रणनीति। अक्सर क्या होता है कि जब लोग आहत होते हैं तो वो बस शिकायत करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ इस कथित अपमान को लिटरली एक हथियार में बदल दिया गया और इसके पीछे दिमाग था अभिजीत दिपके का। अभिजीत एक जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और डिजिटल मीडिया क्रिएटर हैं। उन्होंने इस बहस को सिर्फ सोशल मीडिया के गुस्से तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सीधे एक विरोध अभियान यानी कॉकरोच जनता पार्टी कैंपेन का रूप दे दिया। उन्होंने बहुत ही चतुराई से इस नेगेटिव शब्द को एक पूरी डिजिटल क्रांति का चेहरा बना दिया। भाग 2, प्रतीक की नई पहचान, कीड़े से आइकन तक। और इसी दौरान इंटरनेट पर अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि गुजराती में एडगरोच जनता पार्टी सिंबल, लोगो, फोटो और उससे जुड़े मीम्स जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मूवमेंट ने कॉकरोच शब्द के मायने ही बदल दिए। उन्होंने साफ किया कि यहाँ कॉकरोच का मतलब कोई गंदी या घिनौनी चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर हम सोचें तो कॉकरोच धरती के उन गिने चुने जीवों में से एक है जिसे खत्म करना सबसे मुश्किल होता है। वो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, सरवाइव कर ही जाता है। तो इस मूवमेंट ने इसे सर्वाइवल, लचीलेपन और कभी हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक बना दिया। और सच कहें तो आज के समय में युवाओं की जो स्थिति है, जो अनगिनत चुनौतियों के बावजूद डटे हुए हैं, ये उससे बिल्कुल सटीक मेल खाता है। और ये जो नया प्रतीक था ना, ये युवाओं के बीच बहुत बड़े पैमाने पर कनेक्ट कर गया। कॉकरोच जनता पार्टी का लोगो उन भारतीय युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो बेहद कठिन परिस्थितियों में भी सरवाइव करने के बावजूद रुकने या झुकने से साफ इनकार करते हैं। लाखों युवा ने इस मूवमेंट का खुलकर समर्थन किया क्योंकि उन्हें सच में लगा कि ये लोगो और ये पूरा मूवमेंट उनके रोजमर्रा के संघर्षों, उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और उनकी भावनाओं को बिल्कुल सही तरीके से दुनिया के सामने रख रहा है। भाग 3, गंभीर वास्तविक मुद्दे, व्यंग्य के पीछे की सच्चाई। तो इस सारे ह्यूमर और मीम्स के पीछे आखिर सच्चाई क्या है? असल में ये वो भारी दबाव हैं जिनका आज का युवा रोज सामना कर रहा है। बेरोजगारी, सरकारी परीक्षा के पेपर लीक होना, आसमान छूती महंगाई, एजुकेशन सिस्टम का वो अकल्पनीय प्रेशर, कम सैलरी वाली नौकरियां और इन सब की वजह से पैदा होने वाला मेंटल स्ट्रेस। इन सब के अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच, राजनीतिक पाखंड और सामाजिक असमानता जैसे सीरियस मुद्दे भी इस पार्टी के कोर एजेंडे में शामिल हैं। युवाओं का सीधा सा कहना है कि वे इन सब परेशानियों के बीच लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, ठीक एक कॉकरोच की तरह। भाग 4, राजनीतिक संचार में बदलाव, एक नई डिजिटल भाषा। चलिए इस मूवमेंट के काम करने के तरीके को समझते हैं। एक तरफ हमारी पारंपरिक राजनीति होती है जहां बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं और जिनका पूरा फोकस आधिकारिक चुनावों पर होता है। और दूसरी तरफ है ये कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही ये कोई चुनाव लड़ रही है। इसके बजाय इसका पूरा फोकस फनी रील्स, व्यंग, मीम्स, एडिटेड क्लिप्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए अपनी बात रखने पर है। ये लोग इमोशनल यूथ कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि गंभीर और ज़रूरी मुद्दों पर सबका ध्यान खींचा जा सके। ये अपने आप में एकदम अलग अप्रोच है। देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक ऑनलाइन यूथ प्रोटेस्ट है जो इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त रूप से वायरल हो रहा है। ये मुख्य रूप से जेन ज़ेड और उन बेरोजगार युवाओं तक अपनी पहुंच बना रहा है जिन्हें लगता है कि मुख्यधारा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनकी समस्याओं को पूरी तरह से इग्नोर कर रही हैं।
ये अभियान युवाओं की अपनी भाषा में यानी इंटरनेट की भाषा में बात करता है और शायद इसीलिए ये इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ है कि अब बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी इस पर खुलकर बात करने लगे हैं। भाग 5, असली आवाज या सिर्फ एक ट्रेंड, समर्थक बनाम आलोचक। अब जहां इतनी तेजी से पॉपुलैरिटी मिलती है वहां बहस होना तो तय है। समर्थकों का स्ट्रांगली मानना है कि इस मूवमेंट ने ह्यूमर और मीम्स के जरिए युवाओं के गंभीर मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। उनका कहना है कि इससे युवाओं के बीच गजब की एकता बढ़ी है और ये उनके फ्रस्ट्रेशन की बिल्कुल असली आवाज है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का तर्क है कि ये सब सिर्फ एक इंटरनेट हाइप या मीम ट्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ का तो ये भी कहना है कि एक तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है जो सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड बनकर रह जाएगा और इससे जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक बदलाव नहीं आने वाला। इस पूरे डिजिटल सफर में एक बड़ा क्लाइमैक्स तब आया जब भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक या विदहेल्ड कर दिया गया। इस एक कदम ने रातों रात इस मूवमेंट की तरफ लोगों का ध्यान और भी ज्यादा खींच लिया। एक तरफ समर्थकों ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सीधा हमला बताया और आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों ने इसे बस एक पब्लिसिटी स्टंट कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन खैर, एक बात तो पक्की है, इस घटना ने इस मूवमेंट को और भी ज्यादा चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। तो अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या इंटरनेट के जरिए पनपा या यूथ सटायर या व्यंग्य हमारे समाज और राजनीति में वाकई कोई जमीनी बदलाव ला पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक और डिजिटल ट्रेंड है जो कुछ समय बाद इंटरनेट के अनगिनत मीम्स की भारी भीड़ में हमेशा के लिए खो जाएगा? डिजिटल प्रतीकों की असली ताकत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर गहराई से विचार करना चाहिए।